अब खबरों में बात करते हैं महिला संशोधन बिल की, जो कि लोकसभा में पास नहीं हो पाया। मेजॉरिटी नहीं होने की वजह से ये बिल गिर जाता है, जिसके बाद बीते दिन यानी कि शनिवार की रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन देखा गया। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के ऊपर हमला बोला और साथ ही साथ विपक्ष की आलोचना की और विपक्ष को कड़ा संदेश भी दिया। साथ ही ये भी कहा विपक्ष को कि महिलाएं अपना अपमान कभी नहीं भूलती। लोकसभा में शुक्रवार को महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नाम संबोधन किया, जिसमें उन्होंने लोकसभा से बिल पास नहीं होने पर देश की सभी माताओं और बहनों से माफी मांगी और कहा कि जिन लोगों ने आधी आबादी का अधिकार छीना है, उन्हें नारी शक्ति इसकी सजा जरूर देगी। पीएम मोदी ने रात 8:30 बजे से 9 बजे तक देश को संबोधित किया और अपने 30 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा, आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें ना मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं कि देश की 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजे थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है। नारी शक्ति वंदन संशोधन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी राज्यों को समान वृद्धि का प्रयास था। इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध की एक बड़ी वजह है इन परिवारवादी पार्टियों का डर। इन्हें डर है कि अगर महिलाएं सशक्त हो गईं, तो इन परिवारवादी पार्टियों का नेतृत्व खतरे में बढ़ जाएगा। सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया कि न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा, न किसी का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, बल्कि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेंगी। महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने फिर एक बात सिद्ध कर दी है। कांग्रेस एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है। लटकाना, भटकाना, अटकाना, यही कांग्रेस का सिद्धांत रहा है। ये विषय नाकामी या क्रेडिट का नहीं था। मैंने संसद में भी कहा था, आधी आबादी को उनका हक मिल जाने दीजिए। मैं इसका क्रेडिट विज्ञापन छपवाकर विपक्ष के लोगों को दे दूंगा। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं कि हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खत्म कर देंगे। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का जिन भी दलों ने विरोध किया, उनसे दो टूक कहूंगा, ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। कांग्रेस और उसके साथी दल डिलिमिटेशन पर लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये इस बहाने विभाजन की आग को सुलगाना चाहते हैं, क्योंकि बांटो और राज करो, कांग्रेस ये पॉलिटिक्स अंग्रेजों से विरासत में सीख कर आई है और कांग्रेस आज भी उसी के सहारे चल रही है। कांग्रेस ने हमेशा देश में दरार पैदा करने वाली भावनाओं को हवा दी है। इसलिए यह झूठ फैलाया गया कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन से कुछ राज्यों को नुकसान होगा, जबकि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा, न किसी का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, बल्कि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेगी। फिर भी कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दल इसे मानने को तैयार नहीं, प्रयास रुकेगा नहीं। पीएम ने बहुत भावुक और कड़े शब्दों में कहा कि वो बेटियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने आए थे, लेकिन विपक्ष के स्वार्थी राजनीति ने इस राह में रोड़े अटका दिए। प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन दिया और इस संबोधन के दौरान विपक्ष के ऊपर करारा हमला बोला और विपक्ष को जमकर घेरा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री ने तथ्यों से अलग बात करी है, उन्होंने राजनीतिक जो प्लेटफॉर्म है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया। और क्या कुछ कहा गया है, आरोप प्रत्यारोप आपको दिखा।
पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण खत्म होने के बाद तिलमिलाई कांग्रेस ने पीएम पर आचार संहिता के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगा दिया है। इस प्रकार से अटैक किए गए कांग्रेस पर, डीएमके पर, टीएमसी पर, सपा पर, अन्य पार्टियों पर, उसके मायने क्या है? चुनाव चल रहे हैं वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु में, और आप डीएमके का नाम लेके, टीएमसी का नाम लेके आप वहाँ के मतदाताओं को भड़का रहे हो, महिलाओं को भड़का रहे हो। एक प्रधानमंत्री अगर स्वयं ही उल्लंघन करेंगे आचार संहिता का, तो आप सोच सकते हो कि क्या होगा डेमोक्रेसी का। कांग्रेस के इस हमले का जवाब सरकार की तरफ से भी आया। जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल सामने आए। लेकिन मोदी जी ने वादा किया है कि इसको प्रयास जारी रहेंगे और आप निश्चित तौर से गुस्से में हैं, और ये गुस्सा लोकतंत्र में दिखाने का एक ही तरीका है कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ वोट डाला है, विपक्ष ने, उनके खिलाफ भी आप मतदान करें जब भी वो आपके दरवाजे पर किसी भी प्रकार का वोट मांगने के लिए आते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, तो अखिलेश की पार्टी ने भी पीएम पर हमला करने में देरी नहीं की, क्योंकि उनको भी मालूम था कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है। इतने भोले तो है नहीं, लेकिन उनका मुद्दा तो राजनीतिक था, न कि महिला आरक्षण बिल पास कराना। पीएम पर एसपी के इस डायरेक्ट हमले के बाद उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी को जवाब दिया। देश की सबसे बड़ी पंचायत में नारी अधिनियम का मखौल उड़ाया गया और ये विपक्षियों की वजह से हुआ। ये हमारे लिए कोई उत्साह वाली बात नहीं है। शर्म आनी चाहिए विपक्षियों को, और शर्म आनी चाहिए उन सभी को जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर है। अब देखना ये होगा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है। वहीं तमिलनाडु चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज राहुल गांधी की रैली होने वाली है, और साथ ही साथ गृहमंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह की भी दो जनसभाएं यहाँ। उल्लंघन करेंगे आचार संहिता का, तो आप सोच सकते हो कि क्या होगा डेमोक्रेसी का। कांग्रेस के इस हमले का जवाब सरकार की तरफ से भी आया। जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल सामने आए। लेकिन मोदी जी ने वादा किया है कि इसको प्रयास जारी रहेंगे और आप निश्चित तौर से गुस्से में हैं, और ये गुस्सा लोकतंत्र में दिखाने का एक ही तरीका है कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ वोट डाला है, विपक्ष ने, उनके खिलाफ भी आप मतदान करें जब भी वो आपके दरवाजे पर किसी भी प्रकार का वोट मांगने के लिए आते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, तो अखिलेश की पार्टी ने भी पीएम पर हमला करने में देरी नहीं की, क्योंकि उनको भी मालूम था कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है। इतने भोले तो है नहीं, लेकिन उनका मुद्दा तो राजनीतिक था, न कि महिला आरक्षण बिल पास कराना। पीएम पर एसपी के इस डायरेक्ट हमले के बाद उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी को जवाब दिया। देश की सबसे बड़ी पंचायत में नारी अधिनियम का मखौल उड़ाया गया और ये विपक्षियों की वजह से हुआ। ये हमारे लिए कोई उत्साह वाली बात नहीं है। शर्म आनी चाहिए विपक्षियों को, और शर्म आनी चाहिए उन सभी को जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर है। अब देखना ये होगा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है। वहीं तमिलनाडु चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता